आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। प्रश्नमाला 7.2 कक्षा 8 घन और घनमूल। क्वेश्चन नंबर 2 है, बताइए सत्य है या असत्य। ठीक है, पहला है किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। किसी भी विषम संख्या का जो घन है, जैसे मान लीजिए 1 है, वो कैसी है विषम संख्या, इसका घन यानी इसका घन क्या होता है 1 होता है। जैसे 3, इसका घन क्या होता है 27 होता है। देखिए ये भी विषम है, ये भी विषम है, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है घन सम होता, तो ये असत्य है। अगला है एक पूर्ण घन 2 शून्य पर समाप्त नहीं होता। एक पूर्ण जो घन है वो 2 शून्य पर समाप्त नहीं होता है क्या। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या दे रखा है, कोई भी एक पूर्ण घन है वो 2 शून्य पर समाप्त नहीं होता है क्या। देख लीजिए यहाँ पे, जैसे ये 1001 पूर्ण घन है, ठीक है, ये 3 0 पे समाप्त था, तो ये सत्य है, नहीं होता है तो ये सत्य होता है। अगला है यहाँ पर, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है, कोई भी अगर संख्या है उसका वर्ग 5 पर समाप्त होता है, ठीक है, तो उसका घन भी 25 पर समाप्त होगा, नहीं 5 पर समाप्त होता है, उसका 5 पर समाप्त होगा, तो ये असत्य है। कैसा, ये असत्य है। अगला है यहाँ पर कि ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है, तो यहाँ पर नहीं है, तो ये सत्य, ये होता है, क्योंकि हमें पता है कि 2 का घन क्या होता है 8 होता है, तो समाप्त होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं होता, तो ये भी असत्य है। 2 अंकों की संख्या घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है, 2 अंकों की यानी घन 3 अंकों वाली हो सकती है। तो देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है, सबसे छोटी देख लीजिए, यहाँ पे 10 है 2 अंकों की, तो इसका घन क्या होता है 1000 होता है, 3 अंकों की नहीं हो सकती है, तो ये असत्य है। कैसी, ये असत्य है। अगला यहाँ पे है 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक घन हो सकते हैं 2 अंकों की। अब 2 अंकों की घन क्या होती है 99, ठीक है, तो 99 को जब गुणा करोगे तो 7 या उससे अधिक अंक हो सकते हैं। तो जब आप 99 को 99 से यानी 3 बार गुणा करोगे तो नहीं होगी, तो इसका मतलब भी ये असत्य है। 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है, 1 अंक का जैसे 1 है, इसका घन 1 अंक वाली संख्या 1 हो सकती है, तो ये सत्य है। अगला देखिए दूसरा क्वेश्चन है, आपको ये बताया जाता है कि 1331 एक पूर्ण घन है। क्या बिना गुणनखंड किए आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि इसका घनमूल क्या है। इस प्रकार आपको ये करना है, ठीक है। देखिए 1 2 3 और ये एक 1331, तो ये अनुमान विधि है। तो अनुमान विधि में कैसे करते हैं, तो पहला लेते हैं हम 1331। तो आपको पहला काम क्या करना है, दाईं ओर से 3 अंकों के समूह बनाते हैं, यानी दाईं ओर से 3 अंकों के समूह बनाते हैं। तो प्रथम समूह यानी ये हो गया 3 अंकों का प्रथम समूह 331, और दूसरा समूह कौन सा हो गया आपके 1 हो गया। दूसरा समूह कौन सा हो गया 1 हो गया। अब यहाँ पे देखिए पहला समूह ये हो गया। अब आपको क्या करना है, प्रथम समूह लेना है। प्रथम समूह 331 में उसका इकाई का अंक लेना है। इकाई का अंक कितना है, अंक 1 है। अंक कितना है, इकाई का अंक 1 है। और अब यहाँ पे देखिए 1 किस संख्या का घन संख्या होता है, तो देखिए 1 होता है, देखो 1 किसका घनमूल का होता है, देखो 1 यहाँ पे होता है सिर्फ 1 का, किसका 1 का। तो आपको लिखना है, हम जानते हैं कि 1 किसी संख्या का, 1 जो है किसी संख्या का इकाई के स्थान पर तब आता है जब उसके घनमूल का इकाई अंक कितना हो 1 हो।
यानी एक तब आता है जब उसके घनमूल का इकाई अंक क्या हो, एक हो। यानी देखो इसका घनमूल का अंक कितना, एक होगा ना, तो अर्थात हमें इकाई अंक क्या प्राप्त हो गया, इकाई अंक। अब इकाई का अंक कब कब प्राप्त होगा, तो यहाँ पे देखिए एक कब आता है, जब एक हो, तो यहाँ पर इसका घनमूल का एक है, तो यहाँ पे आ गया आपके एक आ गया इकाई का अंक। अब दाई का अंक क्या करना आपको, जैसे ये है क्या बचा, एक। अब एक किसके मध्य है, एक है, देखो एक किसके मध्य है, ये है दो के घन, यानी दो के घन से बड़ा और एक के घन से छोटा या बराबर, एक के घन से छोटा या बराबर। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एक के घन से छोटा या बराबर। तो आपको हमेशा ये लेना, तो दाई अंक क्या हो गया, दाई अंक। देखो ये एक से छोटा, तो दाई अंक क्या हो गया आपके एक, इकाई अंक तो हो गया ये, और ये हो गया दाई अंक। तो घनमूल क्या हो गया आपके यहाँ पर, घनमूल इकाई का एक है, दाई का एक है, तो कितना हो गया 11। दूसरा है यहाँ पर 4913। तो सबसे पहले आपको वही काम करना है, पहला काम क्या करना है, दाहिनी ओर से 3 अंकों के क्या बनाते हैं, अंकों के समूह बनाते हैं। तो पहला समूह क्या हो गया, यानी प्रथम समूह हो गया आपके 3 अंकों का बनाना है, तो 913। और दूसरा समूह क्या हो गया आपके, दूसरा समूह हो गया आपके क्या बचा पीछे, 4 बचा। अब आपको क्या करना है, प्रथम समूह लेना है। प्रथम समूह 913 में इकाई का अंक देखना आपको, इकाई का अंक कितना है, 3 है, जो कि अब यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे देखिए आप 3 कहाँ आ रहा है, 3 आ रहा है 3 में, यानी ये देखो 343 में। तो 343 कब प्राप्त होंगे, जब हम 343 का घनमूल क्या होगा, 7 होगा। तो यहाँ पे देखिए जो कि इकाई के स्थान पर जो कि तब आता है इकाई के स्थान पर, तब उसके घनमूल का इकाई अंक कितना हो, देखो 3 है यहाँ पर। अब 3 कब होता है, जब 7 आता है, तो यहाँ पर लिखना है 7 होता है तब। अतः इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या हो गया यहाँ पे, 7 हो गया। अब आपको लेना है तीसरा काम, क्या करना है, ये जो 4 बचा, ये 4 किसके मध्य है, 2 के घन के मध्य और 1 के घन के मध्य। तो आपको छोटा वाला लेना, तो दाही का अंक क्या हो गया, दाही का अंक कितना हो गया 1। तो घनमूल क्या हो गया, ये जो संख्या है आपकी 4913 का घनमूल क्या हो गया, इकाई का देखो 7 है और दाई का कितना है 1 है, तो 17 का क्या हो गया, ये घनमूल हो गया। अगला है 12167। तो पहला वही काम करना आपको, दाहिनी ओर से 3 अंकों के समूह बनाते हैं। प्रथम समूह क्या हो गया इसमें, प्रथम समूह यानी 3 अंकों का एक समूह हो गया 167। और दूसरा समूह क्या हो गया, यहाँ पे दूसरा समूह हो गया पीछे बचने वाले 12 है, ठीक है। अब आपको दूसरा काम क्या करना है कि प्रथम समूह लेना है। प्रथम समूह 167 में इसका इकाई अंक देखना है, इकाई अंक 7 है, जो कि तब प्राप्त होता है, ये कब प्राप्त होता है, तब प्राप्त होता है जब
घनमूल का, तो इसके घनमूल, किसका घनमूल यानी 7 का प्राप्त होता है, तो घनमूल का जो इकाई अंक क्या हो, 3 हो। तो घनमूल का जो इकाई का अंक अब 7 किसका होता है, 3 का होता है ना, 7 किसका होता है, 3 का होता है। तो कब प्राप्त होता है कि 3 का होता है, अतः इकाई का अंक क्या हो गया आपके यहां पर, 3। अब आपको तीसरा काम क्या करना है, ये जो है 12 ये किसके मध्य है, ये 2 के घन से तो बड़ा है और 3 के घन से छोटा है, ठीक है। अब आपको हमेशा छोटा वाला लेना है, तो अतः दाहिनी का अंक क्या हो गया, दाहिनी का अंक छोटा वाला लेना 2, ठीक है। पहला काम ये करना, समूह को मतलब जो दाईं ओर से 3 अंकों पे बांटना है। प्रथम समूह का इकाई अंक देखना, इकाई अंक क्या है, 7 है। अब 7 किसका होता है, 7 यहाँ पे देखिए 7 किसके घनमूल का होता है, 3 के होता है, एक ही होता है इसमें, 7 किसका होता है, 3 के होता है। तो इसका इकाई अंक तो 3 हो गया। और दूसरा काम ये जो 12 है जो पीछे बचा दूसरा समूह, ये किसके मध्य होता है, 2 के घन और 3 के घन के बीच में, तो 2 आपको लेना है। अतः घनमूल कितना हो जाएगा यहाँ पे, घनमूल इकाई का 3 है, दाई का कितना है, 2 है, तो 23 का हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे वो एक काम करना आपको, पहला काम क्या करना है, दाईं ओर से 3 अंकों के क्या बनाते हैं हम, समूह बनाते हैं। अब प्रथम समूह क्या हो गया, प्रथम समूह हो गया आपके, देखो 3 अंकों का 768। और दूसरा समूह क्या हो गया आपके, दूसरा समूह हो गया यहाँ पे 32 हो गया, ठीक है। अब 2 समूह हो गया। अब आपको क्या करना है, दूसरा काम प्रथम समूह लेना है। क्या लेना है, प्रथम समूह लेना है। प्रथम समूह में 768 है, 768 का इकाई का जो अंक है, इकाई का अंक 8 है, जो तब प्राप्त होता है जब घनमूल, यानी 8 किसका होता है, देख लीजिए आप यहां पर ये दे रखा है 8 होता है सिर्फ 2 का, किसका होता है, 2। जब घनमूल का इकाई का अंक 2 होता है, अतः इकाई का अंक कितना हो गया, इकाई का अंक 2। अब तीसरा काम क्या करना है आपको, ये जो लेना है जो बचा हुआ है, ये किसके मध्य है, 3 के घन यानी 27 और 4 के घन के बीच में। अब आपको छोटा वाला लेना, क्या लेना है, 3 लेना। अतः दाहिनी का अंक, इकाई का तो हमने ज्ञात कर लिया, दाहिनी का क्या हो गया, 3। अब यहाँ पे घनमूल क्या हो जाएगा, किसका, 32,768 का। तो इसका हो जाएगा आपके, इकाई का 2 है, दाई का कितना है, 3 है, तो किसका हो जाएगा ये 32 का। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।